నా ఛానల్లోకి స్వాగతం. దిస్ ఇస్ ద రివ్యూ ऑफ तेलुगु हिस्टोरिकल फिल्म श्री कृष्णार्जुन युद्धमु. आज बात करेंगे एक अंडररेटेड और भूली बिसरी तेलुगु फिल्म की, जो कि महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना के विषय में बताती है. इट्स अ तेलुगु क्लासिक दैट डिजर्व्स अ रीमेक बाय एस राजामौली. कारण जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ. आप सभी तैयार हो जाइए. बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. श्री कृष्णार्जुन युद्धमु. श्री कृष्णार्जुन युद्धमु का मतलब है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध. जी हाँ, दोनों के बीच युद्ध हुआ था. 1963 में आई इस तेलुगु हिस्टोरिकल ड्रामा के निर्देशक हैं केवी रेड्डी. अभिनय करते दिखेंगे एनटी रामाराव, अक्किनेनी नागेश्वर राव, बी सरोजा देवी कांताराव, गुम्मड़ी धुलीपाला, प्रभाकर रेड्डी, मुक्कामाला आदि. ये एक ऐसा युद्ध जिसमें एक और चक्रधारी, दूसरी ओर खड़े हैं धनंजय धनुर्धारी. हर क्षण चिंता से होता जाता मन भारी. होगी शांति या होगा परिणाम प्रलयंकारी. कहानी शुरू होती है जब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के विवाह की बात करते हैं. द स्टोरी बिगिंस व्हेन श्री कृष्ण टॉक्स अबाउट हिज सिस्टर सुभद्राज मैरिज. बड़े भैया बलराम सुभद्रा की शादी अपने सबसे अच्छे शिष्य से करवाना चाहते हैं. ये शिष्य और कोई नहीं बल्कि दुर्योधन है. बड़े भैया बलराम सुभद्रा के मन की बात नहीं जानते. सुभद्रा पांडव अर्जुन को पसंद करती है और उससे विवाह करना चाहती है, जबकि बलराम भैया कौरव दुर्योधन को पसंद करते हैं और पांडव अर्जुन को नापसंद करते हैं. सुभद्रा अपने मन की बात बलराम भैया से नहीं कह पाती, लेकिन श्री कृष्ण से कभी कोई बात नहीं छुपी. श्री कृष्ण अपनी बहन की पसंद के विषय में जानते हैं और इसीलिए वे नारद मुनि के साथ मिलकर एक ऐसा खेल रचाते हैं जिससे कि सुभद्रा का मिलन अर्जुन से संभव हो पाता है. अर्जुन न केवल सुभद्रा की पसंद है बल्कि श्री कृष्ण की भी पसंद है. अर्जुन श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र नहीं मानते हैं बल्कि उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं. बलराम भैया को बुद्धि से चकमा देकर और उनके क्रोध को शांत करके श्री कृष्ण सफलतापूर्वक अर्जुन और सुभद्रा की शादी करवा देते हैं. इस शादी के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही लगता है कि दोनों के संबंधों में और अधिक मधुरता आ गई है, लेकिन भाग्य का खेल अलग ही दृश्य दिखाता है जब ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं. इतने विरुद्ध कि दोनों युद्ध करने हेतु विवश हो जाते हैं. ऐसा क्या होता है जो कृष्ण और अर्जुन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके रख देता है? आगे क्या होता है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. टू नो दिस यू हैव टू वॉच द फिल्म. अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है, तो आपको मैं बता दूं. फिल्म 2 घंटे और 47 मिनट की है. अर्जुन के प्रवेश के बाद कहानी की गति थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन बीच बीच में काफ़ी म्यूजिकल हो जाती है जो गति को धीमा और फिल्म को लंबा करती है. अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको बता देता हूँ. एनटी रामाराव सर की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है. एनटी रामाराव परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट. कृष्ण की भूमिका में उन्होंने क्या किया है मैं क्या बोलूँ. व्हाट कैन आई से अबाउट द लेजेंड. मैं उनके विषय में कुछ बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं रखता. ठीक वैसे ही अर्जुन की भूमिका निभाने वाले अक्किनेनी नागेश्वर राव जी के विषय में भी मैं कुछ बोलने का अधिकारी नहीं हूँ. केवल इतना चाहूँगा कि यदि ये दोनों महान अभिनेता देवात्मा बनकर स्वर्ग में हैं तो मुझे और मेरे इस YouTube चैनल को अपार सफलता और प्रसिद्धि का आशीर्वाद दें. सभी का अभिनय बढ़िया है, सभी दिग्गज कलाकार हैं. फिल्म में जो गीत हैं उनमें अत्यंत कठिन हरकतें ली गई हैं. निर्देशन बढ़िया है. रिस्पेक्ट फॉर केवी रेड्डी सर. उस जमाने के हिसाब से काफी मेहनत वाला काम था, बिना VFX की सहायता के सब कुछ मैनेज करना. यू हैव टू गिव क्रेडिट फॉर दैट. अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे तो आपको बता देता हूँ. इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10. मेरी तरफ से भी इतनी ही रेटिंग है. दोस्तों, मैंने जो रेटिंग दी है वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है. मैं हर फिल्म के रिव्यू के लिए ऐसा करता हूँ, तो भाई लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गाली मत देना यार. भाई लोग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महिलाएं तो मेरे रिव्यू देखती नहीं. ओ यस, आई कैन वाउच फॉर दैट. 2 पॉइंट्स को लेकर मैं कुछ बात करना चाहूँगा. सबसे पहले तो मैं सबटाइटल्स को लेकर थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करूँगा. मैंने 2 अलग अलग सोर्सेस से सबटाइटल्स प्राप्त किए, लेकिन फिर भी गाइस फिल्म को देखने का मज़ा किरकिरा हो गया. जब पर्दे पर गीत आते हैं,
तब उस समय इंग्लिश सबटाइटल्स अपीयर नहीं होते, लेकिन गीत शेष होते ही सबटाइटल्स वापस आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नो, आई एम नॉट। फिल्म में कई सारे गीत हैं और कुछ गीत जानकारी भी प्रदान करते हैं। यूं तो ऐसे बहुत से गीत हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध से पहले वाक युद्ध होता है, तब एक दर्शक के रूप में मैं जानना चाहता था कि दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे थे। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, बट जो सबटाइटल्स फाइल मैंने अटैच की थी उसमें म्यूजिकल पार्ट्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन थी ही नहीं। चूंकि वाकयुद्ध म्यूजिकल था, इसीलिए मुझे सबटाइटल्स पढ़ने के लिए नहीं मिले और मेरा हो गया दिमाग खराब। दूसरा पॉइंट है फिल्म में ढेर सारे गीत होना। फिल्म की गति को बीच बीच में थाम लेते हैं गीत। मे बी उस जमाने के हिसाब से ये काफ़ी अपीलिंग था, बट आज की जनरेशन के हिसाब से फिल्म बहुत स्लो है। बहुत से लोग महाभारत की इस घटना के विषय में संभवतः जानते नहीं होंगे। यही कारण है कि ये तेलुगु क्लासिक एक अच्छा रीमेक डिजर्व करती है, जिसे कि एक ऐसा निर्देशक लेकर आए जो आज के दर्शक की रग रग को अच्छे से जानता हो। दैट्स वाई एस एस राजामौली इस फिल्म के रीमेक के साथ चमत्कार कर सकते हैं। स्वर्गीय एनटी रामाराव साहब की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। हाँ, उनके पोते जूनियर एनटीआर जी यदि रीमेक में दिखें तो इट विल बी अ स्पेक्टेकुलर ट्रीट टू वॉच। हाँ भाई, इंतज़ार खत्म। तो अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? अगर आप जूनियर एनटीआर के दादाजी एनटी रामाराव साहब का अभिनय देखना चाहते हैं और एक पुरानी प्रादेशिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म देखना चाहते हैं तो इट्स अ वन टाइम वॉच, एक बार देख सकते हैं। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आपको पुरानी म्यूजिकल ब्लैक एंड वाइट प्रादेशिक फिल्मों में कोई भी रुचि नहीं है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट विल डिसअपॉइंट यू। ये फिल्म आपको निराश करेगी। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म सूटेबल है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हरी बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस है, बट देयर इज नथिंग दैट डिस्टर्बिंग। सो बॉटम लाइन, आप ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, है ना? तो कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये फिल्म YouTube पर तेलुगु में अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल नहीं है। एज फार एज आई नो, दिस फिल्म इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। अगर भविष्य में कोई YouTube चैनल फिल्म को इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अपलोड कर दे तो अच्छा है। आप चाहें तो इंग्लिश सबटाइटल्स की फाइल गूगल पर ढूंढ कर डाउनलोड कर सकते हैं और तेलुगु वर्जन को YouTube के माध्यम से अलग से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और फिर MX प्लेयर तो है ही आप सबकी सुविधा के लिए। सबटाइटल डाउनलोड करने के लिए साइट है subdl.com। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड हाइप।